वतन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना हमला। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाका। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमला नमाज जुमा के दौरान किया गया। हमला आवर को दरवाजे पर रोका गया तो उसने खुद को उड़ा लिया। ताल्लुक फितनउल खवारिज से था। डिप्टी कमिश्नर ने 31 अफराद की शहादत और 169 जख्मी होने की तस्दीक कर दी। यह दहशतगर्दी जो हुई है कसर कुबरा में, जामिया वलील असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। मस्जिद खदीजतुल कुबरा खुदकुश धमाके में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कजन भी शहीद, चचा जख्मी हुए। मस्जिद के पेश इमाम अल्लामा बिशारत हुसैन ने तफसीलात मीडिया को बताई। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश बम्बार की शनाख्त कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बम्बार ने दहशतगर्दी की तरबियत अफगानिस्तान में हासिल की। कई बार अफगानिस्तान का सफ़र भी किया। वो कुछ अरसे पहले ही अफगानिस्तान से आया था। मस्जिद पर बुज़दिलाना हमला पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। खुदकुश धमाके के जख्मी पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मों की आयादत की, इलाज मुआलजे की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। तारिक फजल चौधरी ने दहशतगर्दों को इस्लाम और अमन का दुश्मन करार दे दिया। अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। वफाकी वजीर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सदर और वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला को सानहे के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की दहशतगर्दी की मजम्मत। मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार। दरिंदगी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 25 एमरजेंसी एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद भेज दी। रावलपिंडी के तमाम अस्पतालों में भी हाई अलर्ट नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के 24 ख्वारिज हलाक और अगजई जिले में 14 और खैबर में 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज से था। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल का टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। सेहत, टेक्सटाइल, अद्वियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। टेक्सटाइल प्लांट से दोनों ममालिक को मुआशी फायदा होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। लाहौर में बसंत की रूठी खुशियां 25 बरस बाद लौट आईं। आसमान पर रंगारंग पतंगों ने कौसो कुज़ा बिखेर दी। छतों पर लाइटिंग और मौसीकी के तड़के से खुशियां दुबाला। बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन समेत शहरी झूम उठे। सड़कों, शाहराहों और चौक चौराहों पर झिलमिलाती रंगारंग रोशनियों से सारा शहर जगमगा उठा। ख़वातीन ने हाथों पर मेहंदी और नए मलबूसात से खुशियों के त्यौहार का इस्तकबाल किया। मज़ेदार खानों की भी तैयारी। उड़ती गिरती पतंगें देखने के लिए गलियों में मंचलों की दौड़ें, बोकाटा की आवाज़ें। पतंगे उड़ाई, परेशानियां भुलाई। वज़ीर आला पंजाब का जिंदा दिलाने लाहौर से इजहार तशक्कुर। परेशानियां भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। मरियम नवाज का बसंत पर शहरियों के नाम पैगाम। एहतियात का दामन हाथ में रखने की अपील। बसंत पंजाब का सकाफती विरसा करार देती।
वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत को पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म मेला करार दे दिया। लाहौर में खुशियों की बहार लाने का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। ये खुशियां रातों रात नहीं लौटी। मरियम नवाज और उनकी टीम ने 1.5 साल दिन रात मेहनत करके बसंत का त्यौहार मुमकिन बनाया। सूबे के दीगर शहरों को त्यौहार के लिए अगले साल इंतजार का पैगाम। वजीर इत्तलात पंजाब ने शहरियों को पतंगों और डोर की कीमतें आज शाम तक कम होने की नवीद सुना दी। बसंत के त्यौहार में कोई भी सियासी तक़सीम नहीं। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को लाहौर आकर बसंत मनाने की दावत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की त्यौहार मनाकर दहशतगर्दों को शिकस्त देने का आज़म। लाहौर में बसंत के मौके पर मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बागबानपुरा में नौजवान बिजली के खंभे से कटी पतंग उतारते हुए करंट लगने से जाँ बहक हुआ। पतंग लूटते हुए और गर्दन पर डोर फिरने से बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब का हादसात पर इजहार तशवीश। जाँ बहक होने वाले शख्स के खानदान के नाम ताज़ियत का पैगाम। लाहौर में बसंत फेस्टिवल पर आज और कल आम तातील। आज से 3 रोज तक मुफ्त बस और रिक्शा सर्विस भी दस्तियाब। 199 बसेस मुख्तलिफ रूट्स पर तैनात। बगैर हिफाजती रॉड्स मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माने। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के समरात सामने आने लगे। बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा ने कल अदम BLA को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के बानी की मेडिकल रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया गया। मेडिकल सहूलतें भी मिल रही हैं। PTI समेत ऑपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट की चीफ जस्टिस याहिया फरीदी को बानी से मुलाकात और इलाज से मुतालिक याददाश्त दस्तावेज रजिस्ट्रार के हवाले। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज करवाया गया। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात और इलाज की सहूलत दी जाए। अल्लामा नासिर अब्बास का सेनेट में खिताब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में 9 मई केसेस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 17 फरवरी तक तौसी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने अपनी ही जमात की सेनेटर मिसाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बानी तहरीक इंसाफ के खानदान पर तनकीद करने वाले अरकान की पार्टी में कोई जगह नहीं। चेयरमैन PTI का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने का मिशन। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत 22 300 SMG और 10 स्नाइपर राइफलें पुलिस के हवाले कर दी। जवानों की हिफाजत के लिए 4800 बुलेट प्रूफ जैकेटें और 150 हैवी बाइक्स भी पुलिस को मिल गईं। वज़ीर आला सिंध का 2 माह में गुल प्लाजा के दुकानदारों का मसला हल करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी ही दुकानें हिफाजती इक़दाम के साथ दोबारा बनाई जाएंगी। मुतासरीन के लिए जगह मुंतखब कर ली गई। 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुराद अली शाह ने मेरा कराची इत्तेहाद का मरकज नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। IG सिंध का कच्चे में डाकुओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन निजात मेहरान का ऐलान। कई डाकू सरेंडर कर चुके। 113 मुकाबलों में 27 मुल्जिमान मारे गए। जावेद आलम ओढ़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। KElectric के CEO मोनिस अलवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। KElectric के साथ 18 साल का ताल्लुक था। कराची के इस अहम इदारे में काम करना एक एजाज था। KElectric की असल रूह उसके मुलाजमीन हैं। मोनिस अलवी का एक्स पर पैगाम। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने करारदाद पेश की। ऐवान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। करारदाद का मतन।
बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर से मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मनसूख कर दी गई। नौशेरो फिरोज के इलाके हालानी के करीब लिंक रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन, 1 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात कल से शुरू होंगी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 320 खुफिया कैमरे लगा दिए गए। 5000 पुलिस और 300 रेंजर्स एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 3500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी, बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.51 कमी वाक़ई हुई। क्रिप्टो मार्केट में बड़ी मंदी, बिटकॉइन की कीमत $60,000 तक जा गिरी, सरमायाकारों के $350 अरब डूब गए। ओमान के शहर मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा आमने सामने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। बातचीत से काबिल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात पर नज़र रखी हुई है, मकसद ये जांचना है कि ईरान से डील हो सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान का जदीद तरीन खुर्रम शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार करने और 1500 किलोग्राम वॉर हैड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात में उनके बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत करने पर मुस्सिर है। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने कश्तियों का एक और इमदादी काफिला गजा भेजने का ऐलान कर दिया। इस मरतबा 100 कश्तियों और 1000 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ काफिला गजा में दाखिल होगा। मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली में रोजाना दर्जनों अफराद लापता होने लगे। सिर्फ जनवरी के 15 दिनों में 509 खवातीन समेत 807 अफराद लापता, 191 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर असातिज़ा और तलबा का आईएस एहलकारों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर धरना दिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुजाहिरीन ने आईएस एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लिथियम से बनी हुई मोबाइल की बैटरी मुंह में डालना इंतहाई खतरनाक। दुकान पर खड़े शख्स के मुंह में धमाका हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत की वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच बचाने की आखिरी उम्मीदें, आखिरी कोशिशें। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की साइडलाइन पर आईसीसी से पाक भारत मुज़ाकरात का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डिप्टी चेयरमैन सिंगापुर क्रिकेट इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान को मनाने का टास्क दिया हुआ है। एक कप 20 टीम्स, 55 मैचेस। तनाज़ात में घिरे T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल से होगा। पहले रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम कोलंबो में और नेदरलैंड्स के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। बारिश से मैच मुतासिर होने के इम्कानात भी हैं। और फौजियों की सख्त ट्रेनिंग की अक्कासी करती अमरीकी एक्शन वेब सीरीज वॉर मशीन की नई झलकियां पेश कर दी गईं।